उत्साह कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावादी कवि प्रायः अपनी रचनाओं में प्रकृति चित्रण और मानवीकरण का गुण देखता है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। यहाँ बादल 2 अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। एक ओर गरजने के माध्यम से समाज में क्रांति फैलाता है, विध्वंस फैलाता है, और दूसरे अर्थों में वही बादल पीड़ित और प्यासे जनों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है और बरसने के द्वारा समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण निर्मित करना चाहता है। तो देखेंगे, यह कविता 2 भागों में है। पहले भाग में कवि बादल से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है और दूसरे भाग में बरसने के माध्यम से सुख, शांति और समृद्धि फैलाना चाहता है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धर वो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मत्त है उन्मत्त, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर चारों ओर से घेर लेना, घोर घनघोर, गगन आकाश, धाराधर बादल, ललित ललित सुंदर सुंदर, काले घुंघराले काले और घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, कल्पना सोच, किसी विषय पर कल्पना करना, सोचना, विद्युत बिजली, छवि सुंदरता, उर हृदय, नव जीवन वाले, नया जीवन देने वाले, नया जीवन प्रदान करने वाले, वज्र छिपा, वज्र कठोर, छिपा छिपाना, नूतन कविता, नई कविता, नवीन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। देखेंगे कैसे लिखेंगे। कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति फैलाना चाहता है। कवि बादल से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम खूब गरजो, खूब बरसो, घेर घेर घोर गगन धारा धरवो। अरे बादल, तुम इस घनघोर आकाश को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, कवि काले बादलों की तुलना शिशु के सुंदर केशों, सुंदर बालों से करते हुए कहता है कि तुम्हारे ये केश, तुम्हारे ये बाल अत्यंत सुंदर हैं, काले और घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हारे ये केश, तुम्हारे ये बाल कल्पना के विस्तार के समान सघन हैं, घने हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, कवि बादल को नए कवि की संज्ञा देते हुए, नए कवि के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है कि तुम
अपने हृदय में बिजली की चमक को छिपाए हुए अरे कवि, नव जीवन वाले, संसार को नया जीवन देने वाले अरे कवि, वज्र छिपा तुम अपनी भावनाओं में कठोरता को छिपाकर, वज्र को छिपाकर नूतन कविता, नई कविता के माध्यम से फिर भर दो, समाज में क्रांति का स्वर भर दो, विध्वंस का स्वर भर दो, पौरुष का स्वर भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो। तो हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो। तुम इस घनघोर आकाश को चारों ओर से घेर लो। कवि बादलों की तुलना शिशु के सुंदर केशों से, बालों से करते हुए कहता है कि तुम्हारे ये केश, तुम्हारे ये बाल अत्यंत सुंदर, काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान सघन हैं, घने हैं। कवि बादल को नए कवि के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है कि बिजली की चमक को अपने हृदय में छिपाए हुए अरे कवि, संसार को नया जीवन देने वाले, संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले अरे कवि, वज्र छिपा तुम अपनी भावनाओं में कठोरता को छिपाकर, वज्र को छिपाकर नूतन कविता, नई कविता के माध्यम से, नवीन कविता के माध्यम से फिर भर दो, समाज में क्रांति का स्वर भर दो, विध्वंस का स्वर भर दो, पौरुष का स्वर भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो। विकल विकल व्याकुल वेचैन, उन्मन थे उन्मन, उन्मन अनमने। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व संसार, निदाघ भीषण गर्मी, सकल जन सभी लोग आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन, अज्ञात अनजान दिशा, अनंत असीमित, घन बादल, तप्त धरा तपती हुई धरती, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कवि कहता है कि जब संसार के सभी लोग व्याकुल थे, बेचैन थे, अनमने थे, विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार के सभी लोग भीषण गर्मी से त्रस्त थे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो न जाने किस अनजान दिशा से बादलों का आगमन हुआ, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और कवि बादल का आह्वान करते हुए कहता है कि तुम तपती हुई धरती को, जलती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो, अपने शीतल जल के द्वारा, ठंडे जल के द्वारा पुनः शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल खूब गरजो, खूब बरसो। तो जब संसार के सभी लोग व्याकुल थे, बेचैन थे, अनमने थे, विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार के सभी लोग भीषण गर्मी से त्रस्त थे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो न जाने किस अनजान दिशा से बादलों का आगमन हुआ, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए, बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम तपती हुई धरती को, जलती हुई धरती को अपने शीतल जल के द्वारा, ठंडे जल के द्वारा पुनः शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो। संकेतार्थ यह है कि जब संसार में चारों ओर हिंसा का वातावरण, दुख का वातावरण निर्मित था, लोग परेशान थे, तो न जाने बादल के रूप में इस धरा पर किस व्यक्ति का आगमन हुआ और वह दुख से पीड़ित धरती के लिए, दुख से पीड़ित लोगों के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया।
इस प्रकार इस कविता को 2 भागों में लिखना है। घेर घेर घोर गगन पहले भाग में और विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इसको दूसरे भाग में पैराग्राफ बदलकर आपको लिख देना है और इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।